सो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या द्रौपदी व्यभिचारिणी है? क्या अनैतिक कार्य में लगी हुई थी वो? मतलब 5 पति, हाँ कोई अच्छी बात थोड़े ना है ना। सो वेल इसके पीछे कई रीजंस हैं एक्चुअली में। हाँ सो आपको मैं एक एक करके रीजंस इसके बताता हूँ। एक रीज़न तो यह है कि द्रौपदी पिछले जन्म में उसका नाम था नलयानी। हाँ, और एक ब्राह्मण की पुत्री थी। उसने बहुत तपस्या की उसने, और शिव जी की तपस्या की उसने, और उसने 5 बार शिव जी को प्रसन्न किया और एक ही बार मांगा कि मुझे बहुत ही क्वालिफाइड हस्बैंड चाहिए। तो शिव जी ने 5 बार उसको आशीर्वाद दिया कि आपको बहुत ही क्वालिफाइड हस्बैंड मिलेगा। सो क्योंकि 5 क्यूमुलेटिव हो गए तो द्रौपदी को 5 हस्बैंड, अगले नलयानी को अगले जन्म में 5 हस्बैंड प्राप्त हुए उसको, है ना। अब वो हुआ कैसे? वो हुआ इस तरह से कि अर्जुन जो है वो वनवास के दौरान वो गया था वहाँ पर, और असेटिक के वेशभूषा में था, और उसने वो चिड़िया की आंख को भेदा और द्रौपदी को जीत लिया, है ना। जब द्रौपदी को जीत के तो वो लोग जब घर आए तो 5 पांडवों में से 2 भाइयों ने आपस में मजाक में बोला अपनी माता कुंती को। वो बैठी हुई थी, उसका मुंह उस तरफ था कुंती देवी का, तो पीछे से आए वो, अंदर घुसे झोपड़ी में। उन्होंने बोला कि माँ आज हम भिक्षा लेके आए हैं, बहुत बढ़िया। तो कुंती देवी ने बोला वेल आपस में 5 बराबर बराबर बांट लो। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, है ना। तो जब कुंती देवी को भी पता चला कि इस तरह से मतलब जो भिक्षा है वो एक्चुअली में एक स्त्री है द्रौपदी नाम की, तो सब लोग असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। माँ का वचन भी नहीं हटा सकते, और माँ ये चिंता कर रही थी कुंती देवी की मैंने कोई अनैतिक कार्य करने के लिए तो नहीं कह दिया। तो सब लोग युधिष्ठिर महाराज के पास गए, धर्मराज, है ना। तो धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने, युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, आप जो है अर्जुन के साथ इसका विवाह कर दीजिए। तो अर्जुन ने बोला कि आप धर्मराज हो, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो। जब एक वचन माता का मिल गया, आदेश मिल गया कि 5 में आपस में बांट लो बराबर से, तो फिर मैं अकेले कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, नहीं। सो पैरेलली एक और चीज चल रही थी। पैरेलली क्या हो रहा था कि जो द्रुपद है उसने अपनी कन्या का हाथ अर्जुन के हाथ में तो दे दिया था, लेकिन क्लियर नहीं था कि मतलब अर्जुन कौन है, क्या बैकग्राउंड है। बड़े ऑर्डिनरी से कपड़े डाले हुए थे। मेरी बेटी किसी शूद्र के घर में तो नहीं चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, कोई पापी व्यक्ति तो नहीं है। तो उसने अपने बेटे को भेजा कि जाके चुपके से देखो कि हो क्या रहा है ना। तो बेटा गया और वो चुपके से देख रहा था, है ना। और जब पांडव आए तो पांडवों ने उस समय भगवान कृष्ण और बलराम दोनों इनको मिलने के लिए आए उस समय, है ना। तो उन्होंने भी इस पे कुछ ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया भगवान ने, और इस बारे में चर्चा भी नहीं की, और वापस चले गए सबसे मिलके। तो द्रुपद महाराज व्यास देव जी को लेके आए वहां पर। जब बताया द्रुपद महाराज के पुत्र ने, दृष्टद्युम्न ने, कि ऐसे ऐसे यहाँ पर रह रहे हैं, झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं, बहुत ही तेजस्वी हैं, लेकिन काफ़ी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, और ब्राह्मण भी नहीं लग रहे, कोई यज्ञ की बात नहीं कर रहे, बेसिकली हमेशा बैटल्स की और वीरता की बातें कर रहे हैं वो। तो लग तो क्षत्रिय रहे हैं, तो मतलब मुझे तो लग रहा है ये पांडव है, क्योंकि हमें पता है कि पांडव अपनी माता के साथ में वनवास कर रहे हैं, तो होना हो ये पांडव है। तो द्रुपद व्यास देव जी को ले गए, वहां पर आ गए, है ना। और उन्होंने बोला कि भैया हमें तो अनैतिक कार्य लग रहा है, मतलब ऐसा कैसे है। हाँ तो जो व्यास देव जी हैं, व्यास देव जी ने द्रुपद का हाथ पकड़ा और उनको अकेले अलग से लेके गए,
और उनको बोला कि मैं तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूँ, है ना। तो द्रुपद ने बोला बताइए क्या आप बताना चाहते हैं। तो व्यासदेव जी ने कहा कि देखो ये जो पांचों पांडव हैं ये अलग अलग युग में इंद्र का ही रूप है ना। और फिर व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि दी द्रुपद जी को कि आप देखो। तो द्रुपद जी ने देखा उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से कि अलग अलग युगों में ये पांचों भाई जो है वो इंद्र का ही स्वरूप थे, है ना। तो इसका मतलब वो इंद्र ही है जो इन 5 रूपों में द्रौपदी को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो वो बात भी एक तरफ से कट जाती है ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो यहाँ तक सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि धर्मराज है युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर जी ने बोला देखो शास्त्रों में प्रमाण है ना, कि पहले अगर हम शास्त्रों में देखें तो हमें प्रमाण मिलता है कि एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती है ना। तो उन्होंने प्रमाण दिया कि एक स्त्री है जटिल, तो वो जटिल है, उसने 7 ऋषियों से विवाह किया था, है ना। फिर हम भागवतम में देखते हैं प्रमाण, जो प्रचेतस है, प्रचेतस जो 10 भाई हैं उन्होंने एक ही स्त्री से विवाह किया, है ना। तो प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो बता रहे हैं कि उस समय तक ये प्रचलन में थी चीजें कि एक पुरुष कई स्त्रियां रख सकता था, एक स्त्री अगर योग्यता है तो कई पुरुष जो है उनको अपना स्वामी पति स्वीकार करके उनकी सेवा कर सकती थी, है ना। लेकिन और प्रभुपाद ने बताया कि कई हिली एरियाज में कुछ समय पहले तक 40-50 साल पहले तक ये प्रथा चल रही थी, एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी, लेकिन अब वो प्रथा बंद हो गई है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने वैदिक एविडेंस ढूंढ ली कि हाँ प्रचेतस जो है उन्होंने 10 भाइयों ने एक स्त्री से विवाह किया, जटिल ने 7 ऋषियों से विवाह किया, है ना। और ये एविडेंस व्यासदेव जी ने दी कि जो ये पांचों भाई हैं एक्चुअली में एक ही व्यक्ति के एक्सपेंशंस है, विस्तार है उनके। तो इस अगर हम आधार पे दोनों दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें कुछ भी अनैतिकता नहीं है ना। इसमें शिव जी का वचन भी पूरा हो रहा है, वरदान भी पूरा हो रहा है, कुंती महारानी की जो आदेश भी पूरा हो रहा है, और धर्म भी कहीं पर भंग नहीं हो रहा, और प्राचीन इतिहास से हमें इसके उदाहरण भी मिल रहे हैं। तो किसी भी दृष्टि से हम देखेंगे तो ये कहीं पर भी इसमें अनैतिकता का एक अंश भी नहीं है। हरे कृष्णा।